वहीं नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग कर डर दिखाकर 52,50,000 रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान जमुना प्रसाद रावत और शिवचरण के रूप में हो गई है। इन दोनों का काम साइबर ठगों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराना था। पुलिस अब इन दोनों से ही पूछताछ कर रही है। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महिला डॉक्टर से की थी 52 लाख की ठगी। नोएडा में डिजिटल अरेस्ट कर अब तक साइबर ठग करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब पहली बार डिजिटल अरेस्ट के केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 52 लाख की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाअरेस्ट में एक निजी बैंक के कर्मचारी के साथ डिजिटल अरेस्ट की कार्रवाई करते हुए अपराध किया गया था। प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया तथा साइबर फ्रॉडस्टर्स के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। प्रकरण में फ्रीज किए गए रुपए को कोर्ट के माध्यम से रिलीज करवाने की कार्रवाई जारी है। इस प्रकरण में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा हाथरस से की गई है तथा सह अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है तथा उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने जमुना प्रसाद रावत और शिवचरण गंगवाल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिवचरण अपने मोबाइल को साइबर ठगों को इस्तेमाल करने के लिए देता था और ठगी के पैसे अलग अलग बैंक खातों में डालने का काम करता था, तो वहीं दूसरा आरोपी जमुना प्रसाद हाथरस का रहने वाला है और भोले भाले लोगों के बैंक खाते साइबर ठगों को उपलब्ध करवाता है। नोएडा में साइबर ठग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लगातार निशाना बना रहे हैं। अगस्त से लेकर अभी तक की अगर बात की जाए तो 7 अलग अलग लोगों से साइबर ठगों द्वारा ठगी की गई और इस ठगी की अगर रकम की बात की जाए तो 3 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी महज 2 महीने के अंदर साइबर ठग अंजाम दे चुके हैं। साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 में से पहला व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है वो अपने मोबाइल नंबर को साइबर ठगों को उपलब्ध कराया करता था और उस मोबाइल नंबर को प्रयोग कराने की एवज में 25,000 रुपये प्रति माह लिया करता था। ठगी के पैसों को कई बैंक खातों में ट्रांसफ़र करने का भी उसके ऊपर आरोप है। दूसरा आरोपी हाथरस से गिरफ्तार किया गया है जो कि हाथरस के भोले भाले लोगों के बैंक खातों को साइबर ठगों को उपलब्ध कराया करता था और उन बैंक खातों में ठगी के आए पैसे को साइबर ठगों तक पहुंचाने का काम किया करता था। फिलहाल पुलिस अब इनके साथियों की भी तलाश कर रही है। इन साइबर ठगों ने पिछले 3 महीने में डॉक्टर, इंजीनियर, सेना के अधिकारी को अपना निशाना बनाया है। साइबर जालसाजों से डिजिटल अरेस्ट कर 7 लोगों से 3 करोड़ 40 लाख की ठगी महज 2 महीने में ही की गई थी। दोनों आरोपी अभी तक साइबर ठगों की मदद करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो जालसाज हैं, जो मास्टरमाइंड हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर कई टीमों का गठन किया गया और डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले इस गैंग के खुलासे को लेकर साइबर क्राइम थाना पुलिस अलग अलग राज्यों में दबिश दे चुकी है। माना जा रहा है आने वाले समय में जो जालसाज हैं वो पुलिस के चंगुल में होंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के अगर मामलों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। चाहे आर्मी के रिटायर अधिकारी हों, डॉक्टर हों या इंजीनियर हों, ऐसे तमाम लोगों को साइबर जालसाज अलग अलग तरीके से झांसा देकर या डराकर ठगी का निशाना बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। विजयदशमी के दिन देश भर में रावण के पुतले फूके जाते हैं, लेकिन कम लोगों को ही ये पता होगा कि भगवान राम को भी रावण के वध के बाद प्रायश्चित करना पड़ा था। दरअसल शिवकुटी इलाके में गंगा नदी के तट पर एक प्राचीन मंदिर है जिसे कोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति के लिए प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से इस मंदिर की स्थापना की थी। क्या है भगवान श्री राम के प्रायश्चित के प्रसंग, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भगवान ये यहीं इनकी जो है महिमा से हम लोग यहाँ ज़मीन लेकर बनवाए हैं कि इनकी जो है ख्याति बहुत दूर दूर तक है। कहते हैं कि भगवान राम जब रावण पर विजय प्राप्त किए तो उनको ब्रह्म हत्या लगी हुई थी, तो वो उनको जब वो गए वहाँ ऋषि उनको नहीं जाने दे रहे थे, तो कह रहे थे कि जो है आप 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनको स्थापित करिए, पूजा करिए, फिर आपको ब्रह्म
ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। तो भगवान ने ये कहा कि इतना शिवलिंग बनाएंगे तो पूजा उनकी कौन करेगा। तो फिर ऋषि ने कहा, भरद्वाज मुनि महाराज ने कहा कि आप मुट्ठी में उठा के आप शिवलिंग बनाइए, और उसी से वो स्थापित करके हमारे महादेव की पूजा हो रही है। ये मंदिर बना हुआ है। राम के हाथों से पाप हो गया था, वो अपना पूजा सोचे करेंगे तो कैसे करें, तो बालू का शिवलिंग बनाए और बस अपना पूजा करने लगे। और उसके बाद जो है जब देखे तो शिव जी प्रकट हो गए। भारद्वाज मुनि ने ये कहा कि आपको ब्रह्महत्या जो लगी हुई, इसके निदान स्वरूप आप संगम स्नान करिए, उसके उपरांत 2.25 कोस उत्तर पैदल चलिए साश्रम, और तब वहाँ जो है कोटिलिंग स्थापित करिए बालू की, शंकर जी की, हाँ कोटिलिंग। तो मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्थापित किया। तो लक्ष्मण जी ने उनसे ये कहा कि आने वाले समय में पूजा पाठ भी तो होना चाहिए। तो उस पर यह कहा गया कि कोटि से कोटेश्वर कर दीजिए। तो ये कोटेश्वर महादेव मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथ के स्थापित मंदिर है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।